नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मिलावटखोरों का हब बन चुका नीमच का एक मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। पूरा मामला 3 दिसंबर का है, जहां पर खाद्य और औषधि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गेहूं पर कलर चढ़ाने वाले मिलावटखोरों के यहां पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में यहां पर गेहूँ और कलौंजी जब्त की गई थी, जिन पर कलर चढ़ाने का काम चल रहा था। यहाँ पर गोल्डन कलर इन औषधि फसल और गेहूँ पर चढ़ाया जा रहा था। साथ ही खाद्य विभाग ने कई तरह के खुलासे भी किए थे और बताया था कि किस तरह से गेहूं पर एक कलर चढ़ा रहे थे। और यहां से तकरीबन 71,820 किलो मिलावटी गेहूं भी यहां से जब्त किया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोपी है उनके वकील से पूछा है कि क्या आप खुद बताइए कि आपका परिवार ये मिलावटी अनाज खाएगा क्या, जिसके बाद आरोपी के वकील ने इनकार कर दिया। वहीं आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को यहां राहत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एम.आर. शाह की पीठ ने बुधवार को आरोपी के वकील क्रिस्टी जैन से पूछा, आप एक बात बताइए, क्या आप और आपका परिवार उस मिलावटी अनाज को खाएगा। वकील के मना करने पर जस्टिस शाह बोले कि जब आप तैयार नहीं हैं तो क्या हम देश की जनता को मरने के लिए छोड़ सकते हैं। वहीं कोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत देने के निचली अदालत में पेश करने की बात कही। यह मामला नीमच के पवर गोयल और विनीत गोयल के खिलाफ अनाज में मिलावटी खोर व खराब गुणवत्ता का अनाज बेचने के आरोप में पहुंचा था। वहीं इस अपराध में की बात की जाए तो इस अपराध में अधिकतम 6 महीने की कैद और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने 12 मार्च को आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। आपको पूरा मामला बता दें कि खाद्य विभाग ने नीमच में कनावटी स्थित एक फैक्ट्री में छापा मारा था, जहां पर बड़ी संख्या में मिलावटी गेहूं जब्त किए थे। और वहां पर खुलासा हुआ था किस तरह से खराब गेहूं को अच्छा गेहूं बनाकर और ब्रांडेड कंपनी के नाम पर पैकिंग की जा रही थी और बाजार में बेचा जा रहा था, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था। और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। नीमच में और भी कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसे कई मिलावटखोर है जिनके खिलाफ कार्रवाई की चुकी है। ऐसे में नीमच में और भी कई फैक्ट्रियाँ हैं जो नीमच में इस तरह का काम करती है, मिलावटखोरों का धंधा चलाती है। साथ ही आम जनता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वह एक बड़ा चौंका देने वाला है। वहीं जब हमारी टीम ने वॉइस एमपी की टीम ने स्थानीय लोगों से इस मामले को लेकर, जिस तरह से नीमच में मिलावटखोरों का काम चल रहा है, मिलावटखोर यहाँ बड़े पैमाने पर है और ये एक पूरा हब बन चुका है नीमच मिलावटखोरों का, इसे लेकर जब स्थानीय लोगों से सवाल किए और उनकी राय जानी, तो आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जिनसों की आवक से इसमें कई जिनसों की आवक होती है और नीमच के कई ऐसे व्यापारी हैं जिनका जो है मतलब वो इतने ज़्यादा पैसों के लालची हो चुके हैं कि वो इस पैसों के लालच में कहीं ना कहीं जनता की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और जैसे आप मान लीजिए धनिया या कलौंजी में जो है ये कई प्रकार के कलर्स और इस प्रकार के जो है मिलावटी पदार्थ चढ़ा करके ये अधिक दामों में जो है दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में यहाँ से सप्लाई कर देते हैं और वो अधिक दामों में ये बेचते हैं। तो ये जो है पहले भी संजीव मिश्रा जो हमारे फूड इंस्पेक्टर थे उनके द्वारा पहले भी कई कार्रवाइयाँ की गई है और उन कार्रवाइयों में कई पकड़े भी गए हैं और उनके ऊपर जो है कई रासुका की इस प्रकार से कई सजाएँ भी उनको हुई है। लेकिन देखने में ये आया है कि उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो है पहुँच लगा करके या पैसे के बल पे ये छूट जाते हैं और वापस आके और दोबारा से ये उन्हीं मिलावटखोरी में ये लिप्त हो जाते हैं। अभी देखने में आया कि जो अपने नीमच के जो मिलावटखोर है और राजस्थान पुलिस ने जो है पकड़ा है, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ से मिलावट होकर जो चीज़ जा रही है राजस्थान में और उसको राजस्थान पुलिस अगर पकड़ रही है, तो आप ये मान के चलें कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ नीमच में जो है मिलावट हो रही है जिनसों में और कितने बड़े मिलावटखोर जो है ये मुनाफा कमाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनके लिए चाहे जनता मरे या जिए, इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर शासन को कड़े सख्त नियम करके इनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या नाम है? परमजीत सिंह फौजी, सदस्य भारतीय मानवाधिकार परिषद। मैं सोचता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में केस कहीं पकड़ में नहीं आया और उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन जितने भी मिलावटी हैं या जो भी कालाबाजारी मिलावटी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के काम होता नहीं। आप अगर सर्वे करेंगे तो जितने भी मिलावटखोर पकड़ा है उसमें 90% लोग सत्ताधारी दल के लोग से जुड़े हुए लोग।
तो उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बेवकूफ़ होकर ये काम करते हैं। और दूसरी इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि मिलावट के जो केस होते हैं वो जब लैब में जाते हैं, यहाँ से उज्जैन जाते हैं और उज्जैन से फिर हैदराबाद जाते हैं, तो जितने भी केस हैं उनकी महीने 2-2 महीने तक रिपोर्ट नहीं आती। तो निश्चित रूप से जब महीने 2 महीने रिपोर्ट नहीं आती तो इसके बीच में कितना घायल मसला होता है ये साफ नज़र आता है। और वहाँ पर जिनकी सेटिंग हो जाती है वो बच जाते हैं और कई लोग नहीं कर पाते तो फंस जाते हैं। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि इस कानून के अंदर दोष है, क्योंकि पिछले साल जो सरकार ने इस पर जो रासुका लगता था मिलावटखोरों को, तो सरकार ने रासुका ख़त्म कर दिया। अब मिलावटियों के ऊपर रासुका नहीं है, अब ये बेखौफ कर सकते हैं। चौथी बात ये है कि इसका जो केस होता है वो एसडीएम कोर्ट में जाता है, जबकि ये मामले सिविल कोर्ट में चलने चाहिए, क्योंकि एसडीएम कोर्ट में क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ किस तरह से काम होता है। तो ये मामले सब सिविल कोर्ट में जाने चाहिए और सिविल कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इस मिलावटों को, और पांचवी बात जो है मूल बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने भी मिलावटियाँ हैं ये अपने अपराध को छुपाने के लिए समाज के अंदर बड़ा बड़ा चंदा देते हैं, धार्मिक आयोजनों में बड़े बड़े चंदे देते हैं, ताकि इनका जो ये मिलावट का जो काला धंधा है ये उसकी आड़ में दब जाए। ये धार्मिक मंदिरों में देते हैं, धार्मिक आयोजनों में देते हैं, सामाजिक आयोजनों में देते हैं, बहुत बड़ा चंदा देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, समाज के लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए ताकि ऐसे लोग संरक्षण नहीं प्राप्त कर सकें। लेकिन होता ये है कि समाज की अग्रिम पंक्ति में इनको स्थान मिलता है और वो इनको बराबर सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलावटियों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी है। और चौथी पांचवी बात ये है कि जो भी अधिकारी यहाँ आता है वो अगर भ्रष्ट है तो राजनेताओं को माफ़ी खाता है। राजनेताओं के ऐसे अधिकारी ज़्यादा माफ़ी खाते हैं जो भ्रष्ट होते हैं। ईमानदार अधिकारी कभी राजनेताओं को पसंद नहीं आते। भ्रष्ट अधिकारी जो होता है वो भी खुश रहता है, नेताओं को भी खुश रखता है और इन मिलावटियों को भी खुश रखता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र के अंदर मिलावट बढ़ा। तो किस तरह के मिलावटखोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए? मिलावटियों पर कार्रवाई तो होती है, पर उस जो कानून है या जो सिस्टम है वो सिस्टम इनको आराम से निकलने के लिए मौके देता है, गलियारे बहुत है निकलने के लिए, इसलिए बेवकूफ़ होकर ये मिलावट करते हैं। आप देखिए पिछले 2 सालों के अंदर जितने मिलावटें पकड़ाए हैं इनमें कितनों को सज़ा हुई, उसका परसेंटेज देखिए 1% लोगों को भी सज़ा नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो पता चलता है कि मिलावटी इसलिए बेवकूफ़ है कि उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। आपका नाम? किशोर देव। देखिए, नीमच में मिलावटखोरी का खेल नया नहीं है, ये बहुत पुराना खेल है और लंबे समय से नीमच में मिलावटखोरी का एक केंद्र बन गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मिलावटखोरों के खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई, उन पर रासुका तक लगाई गई। लेकिन जैसे भाजपा सरकार आई, शिवराज सिंह जी की सरकार आई और यहाँ के विधायक और सांसद ने जो मिलावटखोर व्यापारी उनको अपने उनके शरण में चले गए और तो उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया, जिससे मिलावटखोरी को बढ़ावा मिल रहा है। रही बात कार्रवाई की, तो भाजपा सरकार है, ये खुद ही कार्रवाई में जो भाजपा विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधि लोग हैं वो खुद इस मिलावटखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं और कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले राजस्थान में अपने बॉर्डर का फ़ायदा था तो राजस्थान में इन लोगों ने अपना प्लान डाल दिया था, आज वहाँ भी कार्रवाई हुई है और राजस्थान पुलिस ने करी। तो लेकिन नीमच की पुलिस और नीमच का प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। ये दुखद है कि वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इससे नीमच के लोग को अब जागरूक होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना चाहिए कि नीमच में मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। कमलनाथ जी की सरकार ने शुद्ध के प्रति युद्ध एक अभियान छेड़ा था और उसमें नीमच मिलावटी के तौर पर प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर इतने छापे पड़े और हर चीज़ में मिलावट पाई गई। तत्कालीन खाद्य अधिकारी मिश्रा और जितेंद्र सिंह राजे, इन्होंने मिलकर के इस तरह से इनको नकाब किया था, वो एक मिसाल बने थे। लेकिन वर्तमान में ये पूरी तरह से छुट्टे हो गए हैं और इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। खुलेआम मिलावट हो रही है और इसके बारे में हम क्या कहें, पूरी जनता जान रही है कि मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, वो किसी को नहीं मान रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर नीमच के लोगों ने मिलावट को लेकर के वहाँ पर अभी हाल छापा मारा है। तो हम ये कह सकते हैं
के शासन की ओर से अंकुश पूरी तरह खत्म हो चुका है और मिलावटखोर पूरी तरह से आज़ाद है और वे स्वतंत्र रूप से इस धंधे को अपना रहे और फलीफूल हो रहे हैं। बिल्कुल मिश्रा जी थे और कलेक्टर साहब जितेंद्र सिंह राजे थे, तो उस वक्त बहुत सख्ती थी और निश्चित रूप से मिलावटियों के हौसले पस्त हुए थे और जनता को राहत मिली थी, कम से कम हमें शुद्ध चीज़ खाने को मिल रही है। वर्तमान में ये अंकुश खत्म हो चुका है। क्या नाम है? डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा, महामंत्री जिला कांग्रेस नीमच। तो आपने सुना किस तरह से नीमच में मिलावटखोर बड़े पैमाने पर है और अब स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई के बाद ये लोग अब राजस्थान की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर अपना डेरा लगा रहे हैं और वहाँ पर मिलावट के गोरख धंधे को बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जिसका खुलासा बीते दिनों हुए। एक जिस तरह से धनिये के व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसके बाद एक मामला सामने आया किस तरह से नीमच में कार्रवाई के डर से वो राजस्थान जा पहुँचा और राजस्थान में जाकर वे मिलावटखोरी के व्यापार को अपना काम कर रहा था और वहाँ बड़ी संख्या में फैक्ट्री के अंदर जो है मशीनें लगा रखी थी और धनिये को चमकाने का काम किया जा रहा था। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।